नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंकुश कुमार और अभी हमें सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के अंतर्गत रैपुरा पंचायत में, और इस पंचायत के निवर्तमान मुखिया जी हैं राजकुमार चौधरी जी, जो काफी चर्चित व्यक्ति है, समाज सेवी हैं। कई बार इन्होंने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा है और लोगों के बीच इन्होंने कोरोना काल में भी काफी सहयोग किया था लोगों का, चाहे मास्क वितरण हो या सैनिटाइजर हो, जागरूक करने में लोगों को हमेशा बने रहे। इन्हीं को लेकर आज इनके पंचायत आए हुए हैं। फिर से पंचायत चुनाव चल रहा है। इन्होंने अपना नॉमिनेशन भी दर्ज किया है, छाप भी आ गया है इनका चुनाव चिन्ह है कलम दबात छाप। तो चलिए इस बात करते हैं, इस बार के चुनाव में जनता से वोट मांगने के लिए जाएंगे तो किन मुद्दों पे जनता से वोट मांगेंगे। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। राजकुमार जी, ये बताइए इस बार के चुनाव में किन मुद्दों पे आप जनता से वोट मांगेंगे। मैं सबसे पहले रैपुरा पंचायत के भगवान तुल जनता का हार्दिक स्वागत करता हूं और छठ पर्व के शुभ अवसर पर मंगलमय हो। और मैं कहना चाहता हूं, मेरा सौभाग्य है कि होली पर्व खेल करके जीते थे, अब की बार छठ पर्व करके जीतेंगे। और मैंने विकास किया है, पुरस्कार लिया है, मंदिर मस्जिद और मजार रोड सड़क का मैं किया विकास। इस धरती पर उन लोगों का भी मैं याद करता हूं। स्वर्गीय प्रियव्रत नारायण उर्फ कारी मुखिया के नाम से जाने जाते हैं। उसी धरती पर मैंने सबसे पहले मुखिया बने थे, अब मैं बना हूं। इस धरती पर छत्रधारी सिंह मुखिया पहला मुखिया बने थे, वो भी अमर रहे। और इस धरती पर 22 बरस राजेश्वर सिंह मुखिया रहे हैं, उनको भी मैं जिंदाबाद करता हूं। आज रैपुरा पंचायत को मैंने 5 बरस के दरमियान उस मोड़ पर गाड़ी को छोड़ा हूं जो कल होकर के फिर जीतेंगे तो गाड़ी को खींचने में हमको सुविधा होगा। बिल्कुल राजकुमार जी, इस बार के चुनाव में देखिए आपके अगेंस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, कुछ धन बल वाले हैं, कुछ बाहुबल वाले हैं। ऐसे में फिर से अपने आप को कैसे नंबर साबित कीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं पैसा के बल पे चुनाव जीत जाएंगे, तो ऐसे में क्या संदेश रहेगा जनता से। धन और बल से चुनाव नहीं जीता जाता है, जनता के दिल को जीत करके चुनाव जीता जाता है और विकास करके चुनाव जीता जाता है। और विकास करने के लिए शिक्षा की जरूरत होता है। अगर आप कहते हैं कि धन बल हो सकता है, लेकिन जितने कैंडिडेट यानी उम्मीदवार खड़ा हैं, एक भी उम्मीदवार मैट्रिक पास नहीं है। वह सदन में मान सम्मान जनता का रखने में कामयाब नहीं होंगे। और धन और बल देखिए, अगर धन और बल से जीता जाता चुनाव तो पिछले बार मैं चुनाव नहीं जीतता। मैंने 30 लाख रुपये वाला को रास्ता में छोड़ दिए थे। जो खड़ा है खड़ा थे उस बार। और मैं अभी कह रहा हूं, उच्च हिमालय पर्वतराज खड़ा पहन कर हिमका ताज, ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात। तो मैं अपना मस्तिष्क को नीचा कभी नहीं किया है और मैदान में रहा हूं। और उस बार हमने
फाइनल खेले थे, अब की बार फाइनल मैच खेल रहा हूँ। बिल्कुल आप अपने मुख से बताइए, इस बार आपका चुनाव चिन्ह और क्रमांक संख्या क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह जो मैं हूं, मैंने सब दिन कलम चलाया है और आज कलम दबात हमको मिला है चुनाव। बचपन में मैंने लिखा था, लकड़ी से काट काट करके अक्षर बनने के लिए पूज गुरुदेव शंभू सिंह गणेश सिंह सिखाते थे, पशुपति सिंह सिखाते थे, तब अक्षर बनेगा। आज वह कलम दबात जब हमको मिला, आशा में थे हम जो हमको कलम दबात मिले। बहुत हम अपना पंचायत के लोगों को कहते थे जो कलम दबात मिलने का संभावना है, मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। हमको कलम मिला है। जो कलम चलाने वाला नहीं है उनको अन्य चीज मिल गया है। अगर कलम चलाने वाला रहता तो उन लोगों को भी कलम मिलता, लेकिन कलम हमको मिला। बिल्कुल आपने देखिए, आपने कहा अपने क्षेत्र का विकास किया है। इस बार अगर जनता आपको मौका देगी तो कुछ जो कमियां हैं आपके क्षेत्र में, जो लगता होगा चाहते हुए भी इस बार नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना काल का टाइम आ गया, बहुत सारे कार्य बाधित हो गए, तो इस बार अगर मौका मिलता है तो क्या विकास होगा? इस बार के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, आपके मुखारबिन से कोरोना काल की चर्चा हुई है और कोरोना काल की सवाल भी आपकी है। 4 टन का 4 पेड़ का हाथी पिछड़ जाता है, तो मैं तो मनुष्य हूँ, कहीं कहीं हमसे गलतियां जनता के बीच हुई होगी, जिसको हम जनता से, भगवान तुल्य जनता से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन कोरोना काल में पूरे प्रखंड का कैंप पंचायत सरकार भवन में और रेपुरा स्कूल में हम लगाए थे, बदिया बलमपुर स्कूल में लगाए थे, और साबुन मास्क। लोग कहते थे कि मुखिया कोरोना के चपेट में जाएगा। घर घर जाकर के मेरा बाल बच्चा, हम और हमारे कार्यकर्ता, हमारे समाज के लोग घर घर जाकर के साबुन मास्क बांटे थे और सारा व्यवस्था खान पान का भी, बिछावन का भी, पूरे प्रखंड का हमने किया था। और इस बार जीतेंगे तो क्या करेंगे? क्वेश्चन बहुत जटिल है। चुनाव के वक्त तो वादा सब करता है। हम जनता के मान सम्मान के लिए संघर्ष करने का संकल्प लेता हूं और इस पंचायत को फूल के तरह खिले, रोजी रोटी और मकान सबके घर में हो, ऐसा ही हम जनता से क्या उम्मीद लगाए हुए हैं आप? जनता तो रेपुरा पंचायत के महान बुद्धिजीवी है। रेपुरा पंचायत के जनता के दिल में लगता है कि हम हृदय हृदय में समा रहे हैं। आपने कह चुके हैं जो 22 लाख धन बल नहीं कह रहे हैं, लोग कहता है 22 लाख 25 लाख, लेकिन कवि ने लिखा है, नहीं छे कैचा नहीं छे कौड़ी, गरीबों के नैना कना पड़ते, कतना तान सेन रवि वर्मा, महिष 12 के हेर में हेरा लई। गरीब के जो बाल बच्चे हैं, भैंस और बकरी की जो IAS IPS बन सकते हैं, रवि वर्मा जैसे, विद्यापति जैसे कवि बन सकते हैं, वह बकरी के हेर में और भैंस के हेर में, किसान खेत में हेराए हुए हैं। और आज वही सामाजिक परिवर्तन का जरूरत है और जनता महान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम बात कर रहे थे रायपुरा पंचायत के निवर्तमान मुखिया राजकुमार चौधरी जी से। इनका कहना है कि जनता सब कुछ जानती है और इस बार जनता विकास के नाम पे वोट देगी, जो विकास इन्होंने किया है। और सही बात है, कोरोना के टाइम में भी इन्होंने कई तरह से लोगों का मदद किया है और इनको लगता है कि इस बार फिर से जनता इन्हें मौका देने के लिए जा रही है। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन नाइक सिंह के साथ मैं हूं अंबुज कुमार।